बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डेट 12 अप्रैल 2021। डे मंडे। क्लास 9 जूनियर, सब्जेक्ट बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। At the end of the lesson, students will be able to study of malaria, an example of biological method। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर 1 बायोलॉजिकल मेथड, 2.1.1 साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। Study of malaria, an example of biological method. We know malaria is a common disease in many countries including Pakistan. We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the use and transmission of malaria. कि मलेरिया जो है वो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कॉमन डिजीज़ है। तो हम मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे आज कि किस तरह से मलेरिया को एज एन एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। In ancient times, more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They described it as a disease of chills and fevers with recurring attacks. They also observed that the disease was more common among people living in low marshy areas. कि ऑब्ज़र्व क्या किया गया था, मलेरिया उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो कि मार्शी एरियाज़ वगैरह में रहते हैं। It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air, and as a result of breathing in this bad air, people got malaria. तो फिर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि गंदा पानी पीने से या जो ऐसी जगह दलदल वाली जगह वहाँ की जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में मलेरिया कॉज करता है। This belief led to the name of the disease. The Italian word mala means bad and area means air. माला के मीनिंग्स क्या हैं? बैड, एरिया मीन्स एयर, यानी कि गंदी आबो हवा की वजह से ये डिजीज़ फैलता है। Some volunteers drank stagnant water from the marshes. They didn't develop malaria. तो फिर इसे प्रूफ करने के लिए या फिर आप कह लें क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ ऐसे फिजिशियंस थे जिन्होंने गंदे पानी को खुद पिया और उस गंदे पानी को पीने के बाद उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। In the 17th century, when the New World America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as a medicines. The bark of a tree known as quina quina was very suitable for curing fevers. It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. फिर 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि अमेरिका से यूरोप भिजवाए गए ताकि एज अ मेडिसिन उन्हें यूज़ कर सकें। तो एक प्लांट है या आप कह लें ट्री है, उस ट्री की बार्क हमने ली। उस ट्री का नेम क्या है? क्वीना क्वीना, जो कि बहुत सूटेबल है फॉर द क्योर ऑफ फीवर। अब हम साइड ब्लॉक देख लेते हैं। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। कि मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़। तो मलेरिया हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Some dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, Cinchona, which closely resembled Quina quina. This dishonesty proved much valuable for mankind. Cinchona bark was found to be the excellent for treating malaria. We know the reason Cinchona bark contains quinine that is effective in treating that disease. तो कुछ ऐसे ताजिर थे जिन्होंने हमें उस बार्क की बजाय एक और बार्क ट्री की दे दी जिसका नेम क्या है? किनकोना, जो कि बहुत रिजेंबल करती है क्वीना क्वीना से। तो उनकी ये जो डिसऑनेस्टी थी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। किनकोना बार्क को एक्सीलेंट पाया गया मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर जो है वो रीज़न क्या थी उसके बिहाइंड? किनकोना बार्क कंटेन्स क्वानिन। किनकोना बार्क में क्वानिन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है फॉर ट्रीटिंग द डिजीज़ ऑफ मलेरिया। तो साइड ब्लॉक देख लेते हैं। ऊपर देखें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वन इज़ इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। कि कौन सी इफेक्टिव रेमेडी है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए? इनफैक्ट क्वानिन वाज द ओनली इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। कि सिर्फ क्वानिन ही इफेक्टिव रेमेडी है मलेरिया के लिए 17 से 20वीं सदी तक। At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria.
200 years later, it was found that some diseases are caused by tiny living organisms. After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism. उस टाइम पे फिजिशियंस ने क्या किया कि किनकोना बार को यूज़ किया विदाउट उसकी मलेरिया की रीजंस को जाने बगैर। फिर 200 ईयर्स लेटर तक ये पाया गया कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो कॉज होते हैं टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। In 1878, a French army physician, Laveran, began to search for the cause of malaria. तो इसने क्या किया था? He took a small amount of blood from a malarial patient. इसने malarial patient का blood लिया और उसे examine किया माइक्रोस्कोप में। He noticed some tiny living creatures. उसने क्या नोटिस किया कि जो blood लिया था उसमें कुछ living organisms आ रहे हैं। His discovery was not believed by other scientists. 2 years later, another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient. 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने जब ब्लड लिया तो उसके ब्लड में भी वही टिनी क्रिएचर्स आ रही थी। 3 years after the second discovery, the same creatures were observed for the third time. और 3 साल बाद भी वही टिनी क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया गया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम।